हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल ए हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या फर्क होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होने के नाते इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या रोल होता है और क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारी जिंदगी में। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये है बुक की डेफिनेशन। तो बुक की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। आप लोगों को एक इमेज दिखाना चाहूंगी मैं यहाँ पे। ये देखिए, ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इमेज है यहाँ पे। ठीक है, देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, थोड़ी सी पेन की प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग देख देख समझ लीजिए। आप लोगों की एक नंबर की जो इमेज है वहां पे दिख रहा है कि जो तीन लोग हैं यहाँ पे, एक बड़ा आदमी है, एक 7-8 साल का बच्चा है या 10 साल का बोल सकते हैं आप, और एक छोटा बच्चा है जो 2-3 साल का है। और एक दूसरी इमेज है वहां पे भी सेम लोग हैं, लेकिन फर्क क्या है ना, जो यहाँ पे बॉक्सेस दे रखे हैं वो बॉक्सेस तीन ही लोगों को तीन लोग जो है उनको एक एक बॉक्स यहाँ पे दे रखा है, जिसकी वजह से वो मैच देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा यहाँ पे इमेज है वहां पे आप लोग देख सकते हो कि जिनको एक्चुअल में जरूरत है बॉक्सेस की, उन्हीं को मिले हैं, जिनकी वजह से वो भी मैच देख पा रहे हैं ना। अभी पहली इमेज में क्या है ना, पहले दो लोग यहाँ पे मैच देख रहे हैं और दूसरी इमेज में तीनों लोग यहाँ पे मैच देख रहे हैं। अब क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि जिनको जरूरत है उन्हीं को बॉक्सेस मिले हैं। ठीक है, अभी ये जो एक नंबर का आदमी है वो ऑलरेडी इतना लंबा है कि उसको बॉक्स की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी बिना बॉक्स के यहाँ पे जो मैच है वो देख सकता है। जो 2 नंबर का बच्चा है उसे 1 बॉक्स की ज़रूरत है और जो 3 नंबर का बच्चा है उसे 2 बॉक्स की ज़रूरत है एक्चुअल में। तो पहली इमेज में उसे 1 ही बॉक्स मिला है इसलिए वो मैच नहीं देख पा रहा है, और दूसरी इमेज में उसे 2 बॉक्सेस मिल गए इसलिए वो मैच देख पा रहा है। मतलब क्या? डेवलपमेंट, इस यही से डेवलपमेंट शुरू होती है, इक्विटी है। ठीक है? इक्विटी इक्विटी डेवलपमेंट में इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब ही वही होता है कि जिसको ज़रूरत है उसी को मिलना चाहिए, तभी आप डेवलप कर पाओगे। ठीक है? तो ये होता है डेवलपमेंट कि जो आप लोगों के पास पैसा है, जो आप लोगों के पास है, वो उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिनको एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारा बुक की डेफिनेशन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? इनके हिसाब से इट इज़ आगे हम लोग जैसे-जैसे आगे चलते जाएँगे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि एज़ अ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल लेवल पे आपकी ज़िंदगी कैसी है, आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर है, आपका एजुकेशन कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आपको मतलब आपकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, एज़ अ पर्सन आप कितनी बेहतर ज़िंदगी यहाँ पे जी पा रहे हो, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन, वही न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि अच्छा खासा एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरी होता है, ठीक है? जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग समझ पाओगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज़ अ सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट इन सोसाइटीज़ मटेरियल वेल-बीइंग। मतलब कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, उनकी मटेरियल वेल-बीइंग मतलब ऐसी खुशहाल ज़िंदगी जो नज़र आ रही है ना, आपके पास बंगला है, आपके पास गाड़ी है, अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी खासी ज़िंदगी आप लोगों के पास है, आपके बच्चे हैं जो अच्छे स्कूल में जाते हैं, ठीक है? ये होता है मटेरियल वेल-बीइंग। अपार्ट फ्रॉम नेशनल इनकम ग्रोथ, इट encompasses सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द मटेरियल प्रोग्रेस। अब बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसमें आता है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ हमने देखा कि हाँ, एक्चुअल में हमारा टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे एजुकेशन मैंने अभी बोला आपको, जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए आपको मदद करते हैं। और दूसरा आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जो क्वांटिटेटिव होता है, जो नंबर में डिफाइन होता है। डेवलपमेंट ऐसी टर्म है जो क्वालिटेटिव होता है, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी कैसी है, आप क्या क्वालिटी लाइफ जी रहे हो या नहीं जी रहे हो। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे जीडीपी है, आपकी जीडीपी कितनी बड़ी, आपका पर कैपिटा इनकम कितना बड़ा, आपकी सैलरी कितनी बड़ी है ना। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों टर्म्स यहाँ पे आ जाती है ना। यहाँ पे नेशनल इनकम ग्रोथ भी आ जाता है, उसके साथ साथ सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आ जाता है। अब आप लोगों को लगेगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पे हम लोग फर्क पड़ रहे हैं, तो डेवलपमेंट में यहाँ पे ग्रोथ कैसे आई है ना। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर ग्रोथ नहीं होगी तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? ग्रोथ का मतलब क्या है कि नंबर्स बढ़ गए ना, आपका जीडीपी बढ़ गया है, आपकी सैलरी बढ़ गई, आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। अगर ये चीज़ें बढ़ेगी तभी आप लोगों के पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तभी आप लोग अच्छे से एजुकेशन ले पाएँगे, अच्छा घर खरीद पाएँगे या अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे जी पाएँगे, ठीक है? तो यही होता है, ग्रोथ जो है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ एक छोटा-सा टर्म है और डेवलपमेंट एक ब्रॉड कांसेप्ट है।
इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक सब पार्ट भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि ये सारी चीज़ों को मिलाकर डेवलपमेंट टर्म यहाँ पे बनता है। इट इंक्लूड्स द चेंजेस इन अवेलेबल रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन रेट्स, पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन, टेक्नोलॉजी, स्किल, इफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। तो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, उसमें क्या-क्या आ जाता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज कम थे पहले पहले 1 गाड़ी थी, आपके पास अब 2 गाड़ी है, आपके पास ज़मीन है। कैपिटल फॉर्मेशन रेट्स, मत किस किस रेट से, किस स्पीड से आप लोग पैसे पैदा कर रहे हो, पैसे जनरेट कर पा रहे हो। आपका इनकम सोर्स जो है वो सिर्फ सैलरी नहीं है, आप शेयर मार्केट में भी पैसे लगाते हो या आप कोई दूसरा काम भी करते हो, ये होगा कैपिटल फॉर्मेशन। पॉपुलेशन साइज भी अभी काफ़ी हद तक अच्छी है। कंपोज़िशन, उसमें कितना लेडीज़ है, कितना जेंट्स है, क्या जेंडर इक्वालिटी है या नहीं, ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखा जाता है। टेक्नोलॉजी, स्किल, एफिशिएंसी, यानी सिर्फ पैसे को ही नहीं, पैसे को छोड़ के सारी चीज़ें वो जो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होके एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मदद करते हैं। ठीक है? These reforms contribute to the larger goals of guaranteeing more equitable income distribution, more employment and poverty reduction. अब ये सारे रिफॉर्म जो है वो ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पे लोग हैं, जो इनकम हम लोगों ने कमा रखा है, जो पैसे हम लोगों ने कमा रखे हैं, क्या वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या नहीं? जैसे हमने ये बीच में अभी देखा, क्या जिसको ज़रूरत है एक्चुअल में उसी को मिल रहे हैं या नहीं? मोर एम्प्लॉयमेंट है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें नौकरियाँ पैदा करनी है और गरीबी को दूर करना है। In short, economic development is a long chain of interrelated changes in fundamental supply factors and demand structure that contribute to the increase in country's net national product in a long term. अब बोल रहे हैं सिंपल सा मतलब क्या है, किसी भी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी इसी 2 वर्ड्स पे ज़्यादा चलती है कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। तो ये सारी डिमांड सप्लाई का आप लोग बोल सकते हैं कि ये काम करते समय ना बहुत सारे इंटररिलेटेड चेंजेस होते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वही आता है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या, डिमांड जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे सप्लाई हो रही है या नहीं, ठीक है। यही इसका पर्पस है कि ये इंटररिलेटेड चेंजेस को यहाँ पे डेवलपमेंट मतलब कि जो चेंजेस होते हैं डिमांड सप्लाई में उसे हमें हासिल करना है। अगर वो अच्छे से हम लोग मैनेज कर पाएंगे तो एक नेशनल प्रोडक्ट अच्छा सा जो कंट्री का हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है मतलब जीडीपी जो है अपने आप वो यहाँ पे बढ़ने वाली है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक छोटा कंसेप्ट है, एक नैरो माइंडेड कंसेप्ट है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ब्रॉड माइंडेड कंसेप्ट है। ठीक है, अब आ गया आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या बोल रहे हैं कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच एन इकोनॉमीज एक्चुअल नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ग्रोज ओवर द टाइम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म है फ्रेंड्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव है। और जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको को सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं लिखना है, ये क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। जब ओनली क्वांटिटेटिव ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे ऐसे फैक्टर्स देखते हैं जो नंबर में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या आप लोग एजुकेशन को नंबर में डिफाइन कर सकते हैं कि आपने कितना परसेंट एजुकेशन ले लिया, या आप बोल सकते हो कि मेरी लिविंग स्टैंडर्ड जो वो 50% अच्छी है, क्या मेरी हेल्थ जो है वो 90% अच्छी है? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, मेरी जिंदगी बेहतर है, ठीक है, मैंने अच्छी एजुकेशन ले रखी है, मेरी हेल्थ जो है वो काफी हद तक पहले से अच्छी है, ठीक है। जो होता है ना वो क्वालिटेटिव होता है। और ग्रोथ जो होती है उसे हम नंबर में बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हमारी जीडीपी जो है पिछले साल से 8% बढ़ गई, या पर कैपिटा इनकम जो है हर आदमी का इस लेवल पे वो 10,000 है। तो ये होता है क्वांटिटेटिव, जिसे आप नंबर में डिफाइन कर सकते हो, जो आता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ में। When compared to development, growth is restricted term, narrow-minded term है ये. It entails a rise in output in quantitative terms, but it also includes qualitative changes such as social attitudes and behaviors in comparison with the quantitative growth in output or national income. बोल रहे हैं कि एक मिनट फिर से ये लाइन आपको दोबारा दिखाऊंगी कि इट एंटेल्स अ राइज इन आउटपुट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अब इसमें ज्यादातर क्या होता है ना, क्वांटिटेटिव टर्म्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्वालिटेटिव चेंजेस सच एज क्वालिटेटिव चेंजेस बोल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब क्या कि अगर ये क्वांटिटेटिव टर्म्स हमारी जिंदगी में आएंगे तो हमारी जिंदगी में ये चेंजेस होने वाले हैं। कौन से कि सोशल एटीट्यूड्स, आपका सोशल जो रुतबा है वो बढ़ने वाला है और सोशल बिहेवियर आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। कंपैरिजन विद द क्वांटिटेटिव ग्रोथ इन आउटपुट, ये जीडीपी तो हमारी बढ़ने वाली है, जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो अपने आप सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाली है, ये बता रहे हैं, ठीक फ्रेंड्स। जो लेकिन ये जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म आता है ना वो आपका एक्चुअल में डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। दोनों ग्रोथ में आपका सिर्फ नंबर्स में जो होता है वो नंबर्स में जो इंक्रीमेंट होता है वही आता है आपका।
फिर यहाँ पे डिफरेंस है कि ग्रोथ में और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस है आपका कि इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज अ इंक्रीमेंट इन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। तो किसी भी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज पैदा होते हैं उनमें कितना बड़ा बढ़ोतरी मिली है उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी विद द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी। तो ऐसे टर्म्स कि आपको गरीबी दूर करना है, आपको इक्वालिटी बढ़ाना है, ये सारे टर्म्स आ जाते हैं आपके डेवलपमेंट में। यानी इंडिविजुअल लेवल पे आपको बेहतर जिंदगी जीने के लिए जो भी चीजें यहाँ पे जरूरत होती है वो यहाँ पे आएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फिर आता है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन रियल नेशनल वही जीडीपी या नेशनल इनकम। और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड, दैट इज द मेजर्स ऑफ द लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ केयर। ऐसे फैक्टर जो आपको एक सोसाइटी में एक अच्छा खासा आदमी एक अच्छी खासी पोजीशन आपको दे दे, उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर तीसरा आता है ग्रोथ में, इट फोकसेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा चीजों के नंबर कैसे बढ़ाए। लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा होता है कि जो चीजें यहाँ पे हम लोगों ने बना रखी है या जो चीजें हम लोगों ने बेच के पैसे कमा रखे हैं उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या नहीं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज a सिंगल डायमेंशनल इन नेचर एज इट ओनली फोकसेस ऑन इनकम ऑफ द पीपल। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, एक सिंगल डायमेंशन होता है। एक मतलब यहाँ पे दो तीन फैक्टर्स अगर आपको दे दिए जाएंगे तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ निकाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ये सिंगल डायमेंशनल है, ठीक है। वो सिर्फ लोगों के इनकम पे ध्यान देता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मल्टी डायमेंशनल है, ये अलग अलग टाइप से फोकस करता है, जैसे कि इनकम पे भी करता है, इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड पे भी करता है, ठीक है। इनकम मेजर करना आसान है फ्रेंड्स, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट मतलब मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे इंडेक्सेस होती है, उन सबको कंसिडर करके यहाँ पे आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट निकालना पड़ता है। अब आगे का डिफरेंस है हमारा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन कौन से, इकोनॉमिक ग्रोथ के कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा फ्रेंड्स ये भी मैं आपको बताऊंगी, ये डिफरेंस होने की बात, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है जीडीपी, ग्रॉस नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। ये एक बार मैं आपको वन लाइनिंग में बता दूं कि ये इंडेक्सेस होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है कि यहाँ हम मेजर देखते हैं कि जैसे आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप हेल्दी लाइफ जी रहे हो या नहीं, क्या आपके पास नॉलेज है या नहीं, या डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या नहीं, मतलब ओवरऑल एज ए ह्यूमन आपकी जिंदगी अच्छी है या नहीं, डेवलप है या नहीं। फिर आता है आपका ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स। तो ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स में ये क्या करते हैं ना, ये एक ऐसा डेवलपमेंटल इंडिकेटर है जो ये दर्शाता है कि अलग अलग देशों में गरीबी की जो लेवल है उसे ये एसेस करता है, मापता है। और इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, ऐसे फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका 3 नंबर पे गिनी कोएफिशिएंट। तो गिनी कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, ये दर्शाने की कोशिश करता है कि आपके देश में जो पैसे है, जो इनकम है, जो वेल्थ है, वो इक्वली सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या नहीं। ये इसे दर्शाता है आपका गिनी कोएफिशिएंट इंडेक्स। फिर चौथे नंबर पे आता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जेंडर डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, ये मेजर करता है कि जो हमने डेवलपमेंट मापते हैं, जो डेवलपमेंट हमने कर रखा है, हेल्थ हो, नॉलेज हो, लिविंग स्टैंडर्ड हो, उसमें कहाँ-कहाँ जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो इम्पैक्ट कर रही है और कितना कर रही है, इसे मेजर करने का काम करता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर आता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड वही आता है आपका, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है कि जो जो ट्रेड है हमारे इंटरनेशनल लेवल पे, क्या वो उसमें जो टर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन है, क्या वो सही से है या नहीं। फिर आता है आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ, ठीक है। यहाँ पे ये जो टर्म है ना, आप लोगों को लगता होगा कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ में होना चाहिए, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे मतलब अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी जीडीपी अपनी जो है वो बढ़ने वाली है, और उसका इम्पैक्ट जो है हमारा नौकरियाँ मिलें, मतलब ये इन डीप, मैंने वही बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बहुत डीप में जाता है। ऐसे कोई भी फैक्टर जो अगर थोड़ा सा भी रिलेट करते हैं ना किसी दूसरे फैक्टर से कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है, तो उस फैक्टर को भी हम लोग डेवलपमेंट में ऐड करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका फिजिकल क्वालिटी एंड लाइफ इंडेक्स। मतलब क्या होता है, ये एक किसी इंडेक्स होती है जो मेजर करने की कोशिश करती है कि किसी सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल की फिजिकल हेल्थ कैसी है, ठीक है, इसे दर्शाने की ये कोशिश करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे का डिफरेंस हम लोग देख लेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज द प्रीकर्सर एंड प्रीरिक्विसाइट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर चाहिए तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी है। बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट मतलब क्या, आपकी जिंदगी, आपके पास अच्छी एजुकेशन है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका
अच्छा घर है, अगर अच्छे घर, अच्छी हेल्थ चाहिए तो पैसे चाहिए ना आपके पास, तो पैसे कहाँ से आएँगे? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तभी तो लोगों के पास पैसा आएगा और पैसा आएगा तो डेवलपमेंट होगा। वही बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज़ अ सबसेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसेट है। इकोनॉमिक ये थोड़ा-सा डिफरेंस जो है ना, ये बेसिक चीज़ें आप लोग याद रखिए। फिर यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं से ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ेगी, इस डिफरेंस के बाद मैं आपको बताऊँगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम्स आफ्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? पहले आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कब बोलेंगे? जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, ये ऐसा हम लोग बोलेंगे। फिर आता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली लुक्स एट द क्वांटिटेटिव मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, जो ग्रोथ होता है वो प्रोडक्शन पे ध्यान देता है और जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देता है, ठीक है? मतलब आप लोगों की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? आप लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, आप लोगों का मूड अच्छा होगा, तभी आप लोग की प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ रिलेटिवली नैरो कांसेप्ट है, ये एक नैरो कांसेप्ट है और जो डेवलपमेंट है एक ब्रॉडर कांसेप्ट है। जो ग्रोथ होती है वो मोर रिलेवेंट मेट्रिक फॉर असेसिंग द प्रोग्रेस इन डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ को देख के हम लोग बता सकते हैं कि देश कितना डेवलप है, लेकिन ये एसेस करने के लिए वो देश जो है वो डेवलप नेशन होना चाहिए, जैसे कि यूएस, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोगों की जिंदगी है वो अच्छी है, ठीक है? वहाँ पे आप लोगों को कोई बहुत कम लोग जो होंगे जो गरीब वहाँ पे मिलेंगे, उनकी डिसेंट लाइफ़स्टाइल ऑलरेडी वहाँ पे है, उनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, उनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ की ग्रोथ, वहाँ का एक मेट्रिक है ये असेस करने के लिए कि उस देश की कितनी प्रोग्रेस हो रखी है। तो उसे हम लोग मतलब इस एक डेवलप्ड नेशन जहाँ पे ऑलरेडी लोग बहुत खुशहाल है, उनका प्रोग्रेस मेजर करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ टर्म सही है। लेकिन इंडिया जैसा कंट्री जो कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पे हम लोग पर कैपिटा इनकम या जीडीपी ऐसे कंसेप्ट पे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं, प्रोग्रेस को मेजर नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो टर्म्स आते हैं वो मेजर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि 90% लोगों के पास 10%, जो 90% लोग हैं उनके पास 10% पैसा है और जो 10% लोग हैं उनके पास 90% पैसा है। मतलब जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता होता जा रहा है। इनइक्वालिटी है या जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही से नहीं है। इन सारी फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है ना, वहाँ पे इंडिया में एक्चुअली डेवलपमेंट डेवलपमेंट मेजर को यूज़ करके हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रेस कितना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए आपको 4 लाइन दे दी है, 1, 2, 3 या 4, ठीक है? तो आपसे बोलेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर दिए जाएँगे, जैसे कि लिविंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे दे दिया लिविंग स्टैंडर्ड, फिर यहाँ पे दे दिया कि आपका स्किल, स्किल दे दिया, फिर यहाँ पे दे दिया आपकी सैलरी, ये हो गई सैलरी। और चौथा पॉइंट आप लोग बोल सकती हैं या कुछ भी कि मान लीजिए आपका एजुकेशन अच्छा है, ठीक है? अब एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़ कैसे करेंगे? आपसे बोलेंगे कि इनमें से कौन-सा फैक्टर है जो कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है, ठीक है? और आपका ऑप्शन दे दिए जाएँगे यहाँ पे एक लाइन थोड़ा जगह थोड़ी कम है, 1, 2, 3 और 4। फिर आपसे 1, 2, 3 और 4, है ना? फिर आपसे बोलेंगे कि ओनली 1 एंड 2 है, ठीक है? ओनली 1 और 2 है, ओनली 2 एंड 3 है। अब हमने भी देखा कि इकोनॉमिक डेवल ये यहाँ पे एक टर्म जो है ना सैलरी, ये आ गई इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, है ना? नंबर्स में है। लेकिन ऑप्शन में भी आपको देखना है, अगर ऑप्शन में आपको ओनली 1 दिया जाएगा, ठीक है? या ऑप्शन में अगर उन्होंने क्या पूछा कि इनमें से कौन से फैक्टर्स है जो डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है? अगर डेवलपमेंट में आते हैं तो मतलब अगर 1, 2, 3 अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा कि ओनली 1, 2 एंड 4, तब आप लोग उस पे टिक करेंगे, ठीक है? जब ऑप्शन में इतना भी डिफिकल्ट नहीं देते कि आपको रिकॉग्नाइज़ तो होना चाहिए ना कि ऑप्शन में क्या है। अगर ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि ओनली कि ऑल ऑफ द अबोव्स, है ना? आपको कहीं पे भी ओनली 1, 2 और 4 ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है और ऑप्शन चाहे पहले 3 कोई भी ऑप्शन हो, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑल ऑफ द अबोव, तो आप लोग लिखोगे कि ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव टर्म्स भी आते हैं, ठीक है? तो आपको थोड़ा समझना है, थोड़ा-सा लॉजिक वहाँ पे लगाना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, ऑप्शन दे क्या रखे हैं, ऑप्शन से भी आपको कभी-कभी अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है? अब ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन, है ना? एग्ज़ाम में आजकल ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स।
अब थोड़ा डिफिकल्ट अगर बनाना है इन लोगों को तो कैसे बनाएंगे? एक केस स्टडी आपको दे दी जाएगी। मान लीजिए मिस्टर ए है, ये है मिस्टर ए, और मिस्टर ए क्या करते हैं ना, ये मिस्टर ए है और वो करने की कोशिश करते हैं, आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा कि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा है, ठीक है? लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, उनका पर कैपिटा इनकम इतना है, उनका पर कैपिटा इनकम इतना है, या उनका अच्छी खासा बंगलो है ना, उनकी प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, या और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि उनकी हेल्थ थोड़ी-सी कमज़ोर रहती है, ठीक है? हेल्थ थोड़ी-सी कमज़ोर रहती है। तो यहाँ पे आपको अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या आप लोग बोल सकते हो कि क्या वो इकोनॉमिकली डेवलप है या नहीं, ठीक है? तो अब लाओ आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। क्या क्या कन्फ्यूज़न होगा? क्योंकि पर कैपिटा इनकम भी दे रखी है, अच्छी है, लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है, लेकिन हेल्थ थोड़ी-सी कमज़ोर है। फिर आप लोग जाओगे ऑप्शन की तरफ, ठीक है? ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में क्या है? अगर ऑप्शन में आपको दे रखा है कि उनकी हेल्थ क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनकी हेल्थ जो है वो थोड़ी-सी कमज़ोर है, या उनकी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन वहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो आप अब टिक करोगे कि उनका डेवलपमेंट यहाँ पे है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम है, उनकी प्रॉपर्टी अच्छी है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है कि उनकी हेल्थ जो है वो थोड़ी-सी खराब है, इसका रिलेवेंस आपको ऑप्शन में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, तो आप लोग टिक करोगे अपने हिसाब से कि ये तीनों तीनों की जिस ऑप्शन में आप लोगों को दिखेंगे पहले 3 लाइन, उसे आप लोग टिक करोगे, ठीक है? मैं कहने का मतलब क्या है कि डिफिकल्टी लेवल किस तरीके से बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? कांसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको ना कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। ये केस स्टडी पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको कांसेप्ट पहले क्लियर होना ज़रूरी होता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, और ऑप्शन से ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है? हर बात ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हर बात पता हो। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कांसेप्ट होते हैं जो हमें पता नहीं होते एग्ज़ाम में, क्योंकि हर एक कांसेप्ट हम लोग पढ़ के नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन से जाना है, ठीक है? ऑप्शन में ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? ऑप्शन में ऐसे कौन से ऑप्शन है जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं? पहले एलिमिनेट कीजिए, फिर सोचिए कि जो रिमेनिंग बचे हैं उसमें से कौन-सा हो सकता है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल होगा, इससे डिफिकल्ट नहीं पूछ सकते। अगर पूछ भी लेंगे तो आप लोग अगर क्लियर है कांसेप्ट तो दे पाओगे आंसर, ठीक है? फिर आता है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज़ अ डायमेंशन। तो ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये सेम एज़ द अबव है जो हमने डिफरेंस दिखा। तो लो इसे हम लोग थोड़ा-सा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो वीडियो है ना ऑलरेडी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग क्या कीजिए, एक एक थोड़ा-सा पॉज़ करके इसे एक बार देख लीजिए। वही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि परसिस्टेंट इंक्रीज़ होता है, आपका वेल बीइंग बढ़ता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक लार्जर सेट है इकोनॉमिक ग्रोथ से, जिसमें क्या आता है डेवलपमेंट में सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल आता है। फिर आता है आपका जो आपकी मटेरियल एडवांसमेंट में, मतलब आपकी बंगला गाड़ी आपको बढ़ाने में मदद करता है, उसके साथ-साथ नेशनल इनकम भी बढ़ता है। जो बातें ऊपर हमने रिपीट कर रखी है वही यहाँ पे नीचे है, लेकिन आपके सिलेबस में दी थी, इसलिए मैंने ये पैराग्राफ एज़ इट इज़ रख दिया है, ठीक है? अगर आप लोगों को लगता है कि एक बार पढ़ना चाहिए तो वीडियो को पॉज़ करके एक बार पढ़ लीजिए। फिर ये आपका ये चैप्टर के मैकमिलन की बुक से क्वेश्चन्स है, तो इसे एक बार देख लेते हैं। तो हमने देखा कि द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टारगेटेड टू इंक्रीज़ द इंडियाज़ मर्चेंडाइज़ एंड सर्विसेज़ एक्सपोर्ट्स टू। तो कितना बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश कर रखी थी उन्होंने, तो बोल रहा है कि $900 बिलियन। तो 2015-20 की पॉलिसी आई थी हमारी एफटीपी पॉलिसी, उसमें हमने कितना एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रखी थी, तो उसमें हमें बढ़ाना था $900 बिलियन, ठीक है फ्रेंड्स? फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका एफडीआई फ्रॉम पाकिस्तान इज़ प्लेस्ड अंडर। तो पाकिस्तान से अगर हम लोग एफडीआई एक्सेप्ट करते हैं, तो उसे हम लोग कहाँ पे रखेंगे? उसे हम लोग गवर्नमेंट रूट में रखेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे एफडीआई लिमिट इन प्राइवेट बैंकिंग कितना है? प्राइवेट बैंकिंग में कितना है यहाँ पे? 74% है ना? अगर हम लोग बात करेंगे कि पब्लिक बैंक की, तो वहाँ पे 20% था, आई थिंक 26 भी नहीं था, 20% था। तो एफडीआई इन इंडिया इज़ प्रोहिबिटेड व्हिच ऑफ द सेक्टर्स? तो नीचे कुछ सेक्टर दे रखे हैं, कौन से सेक्टर ऐसा है जहाँ पे एफडीआई आप लोग नहीं ले सकते हो? डिफेंस में हम लोग ले सकते हैं 100%, हमने देखा है। इरिगेशन में भी 100% ले सकते हैं, हेल्थ में भी 100%, लेकिन लॉटरी बिज़नेस में नहीं ले सकते। व्हिच इज़ नोन एज़ द हॉट मनी। मैंने बोला हॉट मनी, या आप लोग बोल सकते हो कि स्टॉक्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये सारे क्या है? ये सारे आपकी एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे लोगों को प्रॉफिट से मतलब होता है, प्रॉफिट नज़र आएगा तो शेयर बेच के चले जाएँगे, है ना? जिसे हम बोलते हैं हॉट मनी, ठीक है? तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, या अगर आप लोगों को कुछ चेंजेस लगते हैं, तो एटलीस्ट एक कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे लगे कि जो मैं कर रही हूँ वो सही चल रहा है, या उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है?
थैंक यू फ्रेंड्स।